औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग सीखेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स को हम लोग सीखेंगे और फिर लास्ट पे जाके हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। ट्रांसलेटर होता क्या है? अगर फर्स्टली हम लोग देखें, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, या फिर हमारे पास जो असम्बली लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। हमारे पास लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर हैं उसकी तीन टाइप्स हैं। नंबर वन हमारे पास आ जाता है कंपाइलर, नंबर टू हमारे पास आ जाता है इंटरप्रेटर और नंबर थ्री हमारे पास आ जाता है असम्बलर। नेक्स्ट मूव करें तो हम कंपाइलर को यहाँ पे जो है डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम होता है हमारे पास दैट कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस, जितनी भी हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं इनटू अ मशीन लैंग्वेज एज अ होल। जो है ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन और ऑब्जेक्ट कोड इफ इट इज फ्री ऑफ एरर्स। अगर उसमें किसी किस्म के कोई एरर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड के अंदर जो है सोर्स कोड को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड मेनी टाइम्स विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। a source code or program containing an error cannot be compiled। किसी किस्म का कोई सोर्स कोड में एरर आ गया तो वो कंपाइल नहीं होता। और अगर किसी किस्म का कोई एरर आ भी जाता है तो वो जो है एरर का मैसेज जो है वो क्या कर देता है, आपके सामने डिस्प्ले कर देता है। एग्जांपल्स आए तो सी के हमारे पास कुछ कंपाइलर आते हैं, सी प्लस प्लस के जो है हमारे पास कंपाइलर आ जाते हैं। एज ए एग्जांपल के तौर के ऊपर हम लोग इनको लिख सकते हैं। याद रखिएगा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, ठीक है, और बोर्ड के एग्जाम्स में कई दफ़ा ये सवालात जो है वो आ भी चुका है, एज अ लॉन्ग के तौर पे भी जो है वो आ चुका है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे भी जो है कई दफ़ा पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर, इंटरप्रेटर। और लॉन्ग में जो है वो इस तरह जो पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। राइट अ डिटेल नोट ऑन लैंग्वेज प्रोसेसर एंड इट्स टाइप्स। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, इंटरप्रेटर की तरफ आते हैं। ठीक है, वन स्टेटमेंट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड एंड एग्जीक्यूट एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट। एक एक स्टेटमेंट को जो है ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है जब तक हमारा ये सारे का सारा प्रोग्राम एंड नहीं होता। वन बाय वन स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करता जाता है। अगर किसी किस्म का कोई एरर आ गया, देन इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज। वहीं पे जो है वो स्टॉप कर देगा और स्टॉप करने के बाद जो है आपके सामने एरर मैसेज जो है वो क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। इसके बाद चलें तो हमारे पास जो है वो किसी भी किस्म की कोई एरर आ गया है तो वो कंपाइलर जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप कर देता है। इट डज नॉट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट कंटेनिंग एरर। किसी भी किस्म का कोई एरर आ गया तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं करता। इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन और प्रोग्राम ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। थर्डली हमारे पास जो टाइप आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है असम्बलर। असम्बलर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसलेट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ असम्बली लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। जो हम लोग असम्बली लैंग्वेज में हम लोगों ने जो है वो जो प्रोग्राम लिखे हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें असम्बलर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम लोग उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री आ जाता है हमारे पास। सी जो है हमारे पास एक किस्म की पॉपुलर जो है वो जनरल पर्पस जो है लैंग्वेज कहलाती है। डेवलप की गई थी बेल लैब्स के अंदर 1972 में, और डेवलप जिस जो करने वाला पर्सन था वो हमारा डेनिस रेची कहलाता था। और सी लैंग्वेज जो है वाज ड्राइव्ड फ्रॉम अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी। और इसको जो डेवलप करने वाला था वो हमारे पास थॉमसन था। इन 1969 टू 70 तक जो है इसने जो है डेवलप की थी। और यही जो बी हमारे पास लैंग्वेज कहती है, यही हमारे पास जो है बेसिस कहलाती है डेवलपमेंट ऑफ सी। ओरिजिनली डिजाइन टू राइट, जितनी भी हमारे पास ये सी थी ओरिजिनली जो है इसको डिज़ाइन किया था ताकि हम लोग जो है सिस्टम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
हालिया वर्जन हमारे पास ऑफ सी वाज नाउन एज के एंड आर आ जाते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप्ड आ स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज लेट 1980s, जिसको ANSIC के नाम से जो है जाना जाता है। और भी डिफरेंट हमारे पास न्यू वर्जन्स आए, प्रोवाइडेड मेनी फीचर्स दैट वर नॉट अवेलेबल इन द ओल्डर जो वर्जन्स जितने आते थे उनसे नए वाले जो हमारे पास वर्जन्स आते हैं वो बेहतर आते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टूल्स भी उनमें एडवांस होते हैं। बहुत शुक्रिया, आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। चैनल्स को जो है वो लाजमी लाइक और फॉलो करते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।